This is question number 4, exercise 7.1, or check whether 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are vertices of an isosceles triangle. देखो isosceles triangle होगा जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ए बी और सी. लेट्स ए के वर्टिसेस कितने हैं? सबसे स्टार्टिंग में जो दिए हैं फर्स्ट 5, माइनस 2. तो यहाँ पर आपने मेंशन किया 5, माइनस 2. बी के कोऑर्डिनेट, बी के पॉइंट्स जो लेते हैं 6, 4 और सी के लिए जो वैल्यू 7, माइनस 2. 7, माइनस 2. देखो ए बी के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं. ए बी के लिए देखो, अगर आइसोस्केलेस इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल. ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं. मतलब ऐसा ट्रायंगल विच हैव टू इक्वल साइड. पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं. ए बी के लिए जो आप वैल्यूज़ लेंगे x1 y1 x2 y2. फिर बी सी कैलकुलेट करते हैं x1 y1 x2 y2. देखो, अगर बोला जाता है इट इज़ अ स्केलन ट्रायंगल तो ऑल साइड शुड बी डिफरेंट. वहाँ पर तीनों साइड आप फाइंड करते हैं. अगर बोला जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड शुड बी इक्वल. सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल आना चाहिए. जितना ए बी का आंसर आएगा ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी, ऑल साइड शुड बी इक्वल. आइसोस्केलेस बोला है पहले ए बी फाइंड करेंगे फिर बी सी फाइंड करेंगे. अगर दो साइड इक्वल आ जाती है फिर थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप वहीं स्टेटमेंट मेंशन कर देती हो कि ए बी इक्वल बी सी, सो ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल. लेकिन इक्विलेटरल की कंडीशन में तीनों साइड निकालनी होती है, तीनों इक्वल होनी चाहिए. और स्केलन की कंडीशन में भी तीनों साइड्स फाइंड करते हैं कि वहाँ पर भी ए बी बी सी आपको दिखाना होता है तीनों साइड डिफर है. मतलब आइसोस्केलेस की कंडीशन में होता है कि अगर ए बी इक्वल बी सी आ रहे तो सी ए निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो पहले आप ए बी कैलकुलेट करेंगे. ए बी के लिए देखो, फॉर ए बी देखो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2. x1 इक्वल कितना है? x1 है 5. y1 कितना आता है यहाँ पर? y1 है -2, तो राइट ईयर -2. x2 कितना है? x2 है आपके पास 6. y2 कितना है? 4. x2 6 और y2 कितना आता है? 4. ये कोऑर्डिनेट आए ए बी के. फिर आप बी सी को कैलकुलेट करेंगे फॉर बी सी. तो फॉर बी सी के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे बी और सी के. x1 y1 x2 y2. x1 6 y1 4. x1 आया 6, y1 आया 4 और x2 आया कितना 7 और y2 -2. 7 और y2 है माइनस कितना 2. ठीक है, तो ये आया आपके पास ये x1 y1 x2 y2 बी सी के लिए. ए बी इक्वल बी सी के आ जाएगा. इसके एक बार कैलकुलेट कीजिए. ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऑल वैल्यूज वी हैव. देन बी सी फिर सेम आइडेंटिटी विल बी यूज, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल बी प्रोवाइड ऑल सॉल्यूशंस. और सभी के लिए once important things, if students any students of India which is watching this video, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो if you have any confusions in any concepts math or science, or if any concept in calculations minus plus, you can comment us, तो we will work for you also to strong your concepts. तो एक बार इसको सॉल्व कीजिए. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ कमेंट्स. थैंक्स. डन.